हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। So let us see the question from the textbook. Question number 38. Ajay, Sahil and Ravi were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. Ajay died on 20th February 2022. The balance sheet of the firm on that date was as follows. यहाँ बैलेंस शीट दी हुई है। लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, लोन बाय अजय जो कि एक पार्टनर है, एंड कैपिटल्स ऑफ अजय, साहिल एंड रवि। एंड टू द एसेट साइड वी हैव गॉट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड on the death of a partner, the executors of the deceased partner will be entitled to balance in capital account, his share in profit or loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities, which were as follows. Machinery is to be revalued at rupees 45,000 and furniture at rupees 7,000. A provision of 10% was to be created for doubtful debts. The amount payable to Ajay was transferred to his executor's loan account, which was to be paid later. Prepare revaluation account, partners capital account, Ajay's executor account, and the balance sheet of Salil and Ravi, who decided to continue the business keeping their capital balances in their new profit sharing ratio. Any surplus or deficit was to be transferred to current account of the partners. So let us see the solution with full detail. सॉल्यूशन 38। पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मशीन की वैल्यू बढ़ रही है, सो बाय मशीन हमें पता है इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लाइबिलिटीज को हमें क्रेडिट में लिखना है, और मशीन की वैल्यू 4,000 रुपीज से बढ़ रही है। और फर्नीचर की भी, फर्नीचर इज इंक्रीजिंग बाय रुपीज 1,000। एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हमें बनाना है। सो ये क्या है, डिक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन लाइबिलिटी। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फाइन। 10% ऑफ डेटर्स, सो 15,000 रुपीज का 10% आ गया 1,500 रुपीज। अब जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस है। सो क्रेडिट में 5,000 रुपीज ज्यादा है, 1,500 रुपीज कम है। सो बैलेंसिंग अमाउंट आ गया 3,500 जो कि क्रेडिट बैलेंस है। इट इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। फाइन। इसे हम पार्टनर्स को दे देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 5:3:2। और तीनों पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का नाम है अजय, सलिल और रवि। अजय, सलिल और रवि, इन्हें हम बांट देंगे और अमाउंट मिल रहा है 1,750, 1,050 एंड 700। सो नाउ लेट अस सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम बैलेंस शीट्स में दिया हुआ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, है ना, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000, 16,000 एंड 10,000। 12,000, 16,000 एंड 10,000। और आप हमेशा याद रखिए कि कौन सा किस पार्टनर को, विच इज द डिसीज्ड पार्टनर, नॉट सलील बट अजय इज द डिसीज्ड पार्टनर, है ना। ओके, देन जनरल रिजर्व भी दिया है बैलेंस शीट में। सो जनरल रिजर्व को भी हम पार्टनर्स को दे देते हैं इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 5:3:2। सो 10,000, 6,000 एंड 4,000, पूरा 20,000 रुपीज हमने बांट दिया। देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दीजिए जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, 1,750, 1,050 एंड 700। और
जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका लोन भी है, देखिए लाइबिलिटीज के तरफ में, तो हम इस लोन को भी यहाँ ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। अजय का ही था, सो इसे हमने यहाँ क्लोज कर दिया, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस होता है तो यहाँ क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। फाइन। देन बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ है, सो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे देते हैं। मतलब लॉस है 5000 का, 3000 का और 2000 का। फाइन। सो ये इसी दिन का, मतलब जिस दिन अजय की मृत्यु हुई है उसी दिन का बैलेंस शीट है, दैट इज 20 फरवरी की ही बैलेंस शीट है। और ये जो प्रॉफिट है ये कैलकुलेटेड प्रॉफिट है, इसलिए हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट या यहाँ नहीं लिख रहे हैं, है ना। ये इट इज़ द एक्चुअल प्रॉफिट विच इज़ कैलकुलेटेड बाय द फर्म, और वो तीनों पार्टनर को दे दिया गया। देन अब बस इतना ही है, अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। ओके, सो लेट अस क्लोज इट। ओके, इसे हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। अजय का यहाँ ग्रैंड टोटल आ रहा है 30,750। सो यहाँ भी 30,750 आएगा। अगर हम यहाँ जो बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा वो लिखेंगे, ये आ गया 25,750। तो हम ये अजय के एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देंगे। फाइन, अजय एज एग्जीक्यूटर में ये ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अब अजय हमारा पार्टनर नहीं है। अब सलील और रवि को क्लोज करेंगे। 23,050 टोटल यहाँ आया। सो टू बैलेंस क्लोज डाउन, यह आ गया 20,050। उसी तरीके से रवि को क्लोज करेंगे, ग्रैंड टोटल आ गया 14,700 और उसमें 2,000 लेस करेंगे, आएगा 12,700। नाउ ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कीपिंग देयर कैपिटल बैलेंसेस इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इसलिए हमने इसे यहाँ क्लोज कर दिया। अब इसे ही हम ब्रॉट डाउन करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो ये दोनों पार्टनर का ही ब्रॉट डाउन होगा, क्योंकि ये तो यहाँ एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला गया 20,050 एंड 12,700। नाउ अब हम नया क्लोजिंग बैलेंस बनाएंगे, सो यहाँ लिख देते हैं टू बैलेंस क्लोज डाउन। तो इसे कैसे समझें कि कितना अमाउंट होना चाहिए, आप इन दोनों को ऐड करिए, है ना। सो 20,050 प्लस 12,700, इनका ग्रैंड टोटल आएगा 32,750। अब इसे ही हम इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ब्रेक करेंगे। पहले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2, जिसमें से अजय की मृत्यु हो गई है। नाउ द न्यू प्रॉफिट इज हाउ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज हाउ मच, 3:2। सो जब हम इसे तोड़ेंगे तो कंटिन्यूइंग पार्टनर सलील और दूसरा पार्टनर है रवि, इनके लिए अमाउंट आ जाएगा व्हेन वी आर ब्रेकिंग दिस 19,650 एंड 13,100। सो ये जो है ये हमारा नया क्लोजिंग बैलेंस है। सो यहाँ लिखेंगे हम 19,650 एंड 13,100, जो कि 32,750 को 3:2 में ब्रेक करने से आया है। नाउ द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ देखिए 20,050 है और यहाँ 19,650 है। सो यहाँ पर एक अमाउंट हमें लिखना पड़ेगा, सो ये आ जाएगा टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि बाय मेंटेनिंग अ करंट अकाउंट वी हैव टू एडजस्ट द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो यहाँ का टोटल है 20,050, यहाँ भी बनाएंगे हम 20,050, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 400 रुपीज। ओके, उसी तरीके से दूसरा पार्टनर रवि का चेक करें तो इसका डेबिट में ज्यादा है और क्रेडिट में कम है। सो यहां पर लिखेंगे बाय करंट अकाउंट, है ना, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर 13,100 बनाने के लिए यहां पर 400 रुपीज का करंट अकाउंट ओपन हो रहा है। ओके, सो इस तरीके से हमारा नया कैपिटल रेडी है।
और सब कुछ एडजस्ट हो गया है और डिसीज्ड पार्टनर का जो भी अमाउंट ड्यू था वो हमने उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया। सो डिसीज्ड पार्टनर अजयस व्हाट्स दैट अजयस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफर होगा क्योंकि एक लायबिलिटी है, सो क्रेडिट में ट्रांसफर होगा ये, और ये आ रहा है अजय के कैपिटल अकाउंट से। अजय के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में क्लोज हुआ था और यहाँ क्रेडिट में आएगा 25,750। दैट्स इट। टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन 25,750. So this is how Ajay's executor's loan account is to be shown. Now balance sheet on the date of death of Ajay. Fine. So assets हम बनाएंगे। assets में हम लिखेंगे मशीन 45,000 हो गया है, 4,000 से बढ़ गया है। देन फर्नीचर भी 1,000 से बढ़ करके 7,000 हो गया है। स्टॉक देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैसा का वैसा ही। डेटर्स है 15,000 रुपीज का, लेकिन उसमें हमने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाया है 10% लेस कर देंगे, आ गया 13,500। देन कैश 3,000 एज इट इज, क्योंकि कोई भी कैश का ना पेमेंट हुआ ना तो फिर रिसीव हुआ है। देन पार्टनर रवीज करंट अकाउंट, ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते समय रवि का डेबिट बैलेंस निकला है ना कैपिटल अकाउंट में, इसलिए हम इसे एसेट्स के साइड शो करेंगे क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, इसलिए ये एसेट के लिस्ट में आएगा। फाइन। नाउ अब लायबिलिटीज में हम कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर सलील is how much 19,650 and Ravi 13,100, दोनों का टोटल बाहर लिखेंगे 32,750। देन क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं है, 19,000 रुपीज का एज इट इज। देन सलील्स करंट अकाउंट, सलील का करंट अकाउंट भी 400 रुपीज का था, सो यहाँ रवि का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है लेकिन सलील का करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, सो ये लिस्ट में लायबिलिटीज क्या आएगा। फाइन। देन डिसीज्ड पार्टनर अजय's एग्जीक्यूटर्स लोन, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में अभी भी फर्म ने कोई भी अमाउंट डिसीज्ड पार्टनर को नहीं दिया है, सो इट इज स्टिल अ लायबिलिटी। फाइन। इस तरीके से हम सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करके लिस्ट करेंगे और इनका सबका ग्रैंड टोटल आ रहा है 77,900। सो दिस इज द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर अजय। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for liking, subscribing and sharing the channel. Thank you so much. And if you have not yet, then please do like, subscribe and share it. Thank you so much for watching.